गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे स्विच बोर्ड की वायरिंग और घर के जो इलेक्ट्रिकल छोटे छोटे उपकरण लगाए जाते हैं ना, उसके विषय में सिखाएंगे हम सब चीज़ें आपको। और जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स स्विच बोर्ड में लगाए जाते हैं उसके विषय में हम बताएंगे आपको, और उसके विषय में परिचित कराएंगे आपको। जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में छोटे छोटे चीज़ें इस्तेमाल होता है, मैं आपको एक एक चीज़ों से आपको परिचित कराएंगे और उसका काम और इसका नाम बताएंगे। ठीक, ये कैसे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग स्विच बोर्ड, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सॉकेट, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सीलिंग फैन रेगुलेटर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होल्डर, अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स है, उन सब चीज़ के विषय में मैं आपको बताऊंगा। और इसको थोड़ी सी वायरिंग का प्रैक्टिकल भी आपसे कराऊंगा। ठीक है, तो आप थ्योरी और प्रैक्टिकल, आपका इलेक्ट्रिकल का दूसरा दिन क्लास है ना आज, तो थोड़ा सा आप इसको सीखना है। ठीक, तो मनीष करो। तो ये हमारी स्विच बोर्ड है, जो स्विच बोर्ड की वायरिंग डायग्राम मैंने बना के दिया है आपको, राइट। तो इस स्विच बोर्ड की वायरिंग में इस स्विच का क्या काम है, सॉकेट का क्या काम है, सीलिंग फैन रेगुलेटर का क्या काम है, राइट। और किट कट फ्यूज का क्या काम है, इंडिकेटर का काम क्या है, स्विच का काम क्या है, और ये स्विच कैसा होता है, मैं एक एक चीजों से आपको परिचित कराऊंगा। आप ध्यान से देखना है। पहले इसको आप देखो, पहले इसको, ये है स्विच बोर्ड वायरिंग डायग्राम। क्या है? स्विच बोर्ड वायरिंग डायग्राम मैंने नहीं लिखा था। स्विच बोर्ड वायरिंग डायग्राम, वायरिंग डायग्राम, राइट। जो कि आप इसमें देखेंगे, तो आप देखेंगे तो यही आपने जो कल प्रैक्टिकल बना रहे थे ना, कर रहे थे ना, इसी को मैं आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। इसी को देखिए कि यही वायरिंग का मैंने आपको कनेक्शन भी बता दूंगा। और आप पहले इसको सीखो कि यहाँ पे आप देखेंगे होल्डर क्या है, होल्डर। होल्डर कैसा होता है, होल्डर का काम क्या है, ये देखो, और कौन से तार इसमें जुड़ते हैं। ये है होल्डर। क्या है? क्या है? होल्डर। क्या है? होल्डर। आप इसको देखेंगे, मॉड्यूलर होल्डर है। इसको आप खोलने के लिए इस तरीके से आप खोलेंगे, राइट। इसमें एक न्यूट्रल और एक फेज पॉइंट देंगे, और आप इसमें 100 वाट का लगाइए, 200 वाट का लगाइए, 5 वाट का लगाइए, 8 वाट एलईडी कोई भी लगाएंगे, आप एक काम करना चालू कर देंगे। होल्डर। दूसरा है स्विच, 6 एम्पियर ऑन ऑफ स्विच, जो पियानो स्विच बोलते हैं उसको, ऑन ऑफ स्विच। तो स्विच हमारे पास ये है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। स्विच में आप ध्यान देना कि कभी भी स्विच में न्यूट्रल नहीं दिया जाता। स्विच में कभी भी न्यूट्रल, विनोद ध्यान दो, ये स्विच में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। सिर्फ फेस होता है, फेस इन और फेस आउट। क्या होता है? फेस इन और फेस आउट। 6 एम्पियर, कितना? 6 एम्पियर। तीसरा आप देखेंगे 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, ये हमारा 5 पिन सॉकेट है। क्या है? 5 पिन सॉकेट। और इसमें आप देखेंगे कि एक न्यूट्रल पॉइंट है, एक फेस है, और एक अर्थ। आप देखेंगे तो पीछे बैक साइड में लिखा हुआ है, एल की जगह पे फेस और एन की जगह पे न्यूट्रल, और अर्थ का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप ध्यान से देखिए कि न्यूट्रल फेस अर्थ तीनों को पॉइंट है,
और इस तरफ आप फाइव पिन, क्या बोलते हैं, 5 पिन। दूसरा है 3 पिन सॉकेट, जो कि इस तरीके से है, 3 पिन है और इसमें भी देखिए न्यूट्रल फेस और अर्थ का चिन्ह, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है अर्थ का चिन्ह, राइट। ये 3 पिन सॉकेट, क्या है, 3 पिन सॉकेट। आगे 2 पिन सॉकेट, कौन सा है, 2 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट में अर्थ नहीं है, इसमें अर्थ नहीं, इसमें सिर्फ न्यूट्रल और फेस, और इसमें ये राइटिंग नहीं दिया, जो राइटिंग किया था कि न्यूट्रल फेस अर्थ उसमें था ना, इसमें नहीं है। आप इसमें ऊपर भी फेस दे सकते हैं, नीचे भी फेस दे सकते हैं, और नीचे भी न्यूट्रल दे सकते हैं, ऊपर भी न्यूट्रल, मतलब एक न्यूट्रल एक फेस कहीं से भी आप चालू करके इसको सप्लाई देकर इसको चालू कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद आता है इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है, क्या है, इंडिकेटर कई मॉडल में आते हैं, मैं जोड़ दूंगा, चालू किए भी। ये है इंडिकेटर, क्या है, इंडिकेटर। ये भी 6 एम्पियर में, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, और इसके अंदर इन साइड के विषय में आप जानकारी रखेंगे तो इसके अंदर होता है एक रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस, ये न्यून लैम्प और 2 टर्मिनल, क्या है, 2 टर्मिनल। तो अगर कि इसके विषय में आप और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसको खोल सकते हैं आप, और यहाँ पे देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस और एक न्यून लैम्प और 2 टर्मिनल। रेजिस्टेंस का काम क्या है, पावर को ब्रेक करना, क्योंकि ये बल्ब है 2 वोल्ट का, कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का। अगर के और हमारे पावर सप्लाई कितने आ रहा है, 220 वोल्ट। सर रजिस्ट्रेशन यही है ना, हाँ, रेजिस्टेंस यही, हाँ यही है। तो ये क्या करना है, फेस जब देते हैं तो ये यहाँ ब्रेक करता है पूरे पावर सप्लाई को, और यहाँ से 2 वोल्ट देता है इस इंडिकेटर को इंडिकेट करने के लिए। अच्छा, इंडिकेटर आप देखेंगे, इंडिकेटर का और क्या काम है, इसका कोई और काम कुछ नहीं है, सिर्फ स्विच बोर्ड में इंडिकेट करने के लिए, सूचना देने के लिए, सूचक के रूप में। जैसे आप उस बोर्ड को देखिए, उसमें इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है, नजदीक जाओ, उस बोर्ड में इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, राइट। तो अगर ये आप चाहे दूर से देखने से पता चलेगा कि इस बोर्ड में पावर है कि नहीं है, नहीं चलेगा। जब तक कि आप कोई पंखे या कोई लाइट या कोई चार्जर जब तक लगा कर नहीं चेक करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें पावर सप्लाई है कि नहीं है। लेकिन इंडिकेटर लगाने से, दूर से देखने से ही पता चल जाता है कि पावर सप्लाई है कि नहीं इस बोर्ड में। इंडिकेटर का इतना ही काम है, सिर्फ सूचक के रूप में सूचना देना, इंडिकेटर का और कोई काम नहीं है। तो इंडिकेटर, और इसके बाद हम आते हैं, फिर एक बेस है इसका, जो कवर, इंडिकेटर का जो बेस, ये पूरा पीवीसी बेस है, ये क्या पीवीसी बेस है, और एक इंडिकेट करने के लिए आई। अगर के इसको पीला कलर लगा दो तो पीला कलर दिखेगा, ग्रीन लगा दो तो ग्रीन। ये शीशे में कला है, जिस कलर का शीशा लगाएंगे उस कलर का आपको इंडिकेटर का रोशनी दिखेगा। आप कभी कभी देखते हैं ग्रीन दिखता है किसी इंडिकेटर में, किसी में येलो दिखता है, किसी में रेड दिखता है, अधिकतर 80% रेड ही होता है, और इसके बाद येलो कलर आता है, और स्टेबलाइजर में आप देखें तो ग्रीन आता है, और कहीं कहीं प्रेस में भी ग्रीन होता है, समझ गए। तो शीशे की कलर, लाइट की कलर नहीं है, बट शीशे में कलर है, शीशे के कलर के माध्यम से ही आपका रोशनी बाहर रिफ्लेक्शन आता है, राइट। अब आते हैं कि किट का फ्यूज। अच्छा, इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाएगा, इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस दोनों दिया जाएगा, तभी ये इंडिकेटर काम करेगा, तभी इंडिकेटर ये सूचक के रूप में आपको पता चलेगा कि पावर है कि नहीं है। इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाएगा, राइट। अब अगला आता है कि किट कट फ्यूज। ये है फ्यूज हमारा, ये क्या है, फ्यूज। इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें देखेंगे तो एक पतली तारे दिया जाता, क्या दिया जाता, पतली तारे, इस प्रकार। अच्छा, फ्यूज का काम क्या है वो हमें समझना है। अगर मोटा तार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट नहीं होगा। बात यह है कि अधिक मोटा तार लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में,
शॉर्ट सर्किट के स्थिति में कभी भी वो मेल्ट नहीं होगा और पूरी वायरिंग आपका जल के राख हो जाएगी। इसलिए उसमें 2 या 3 तार, ये जो पतले तार देख रहे हैं ना, ऐसे 1 या 2 तारे इस्तेमाल होगा। ये पतले तारे 1 या 2 तार इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत सारे लोग, मिस्त्री लोग एक सोचेंगे क्या बार बार फ्यूज उड़ जा रहा है तो इसको मोटा सा लगा दो कि फ्यूज न उड़े, राइट? लेकिन फ्यूज ना उड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वायरिंग फाल्ट हो जाएगा। आपका सीलिंग फैन शॉर्ट सर्किट की स्थिति में हो सकता है बल्ब खराब हो जाए, हो सकता है सीलिंग फैन खराब हो जाए, हो सकता है आने वाले तार जो लगा हो उसमें शॉर्ट सर्किट की स्थिति हो जाए। तो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में एंपियर बढ़ जाता है और एंपियर बढ़ने के कारण हमारे उपकरण ना खराब हो, इसमें बीच से ही पावर क्या हो, ब्रेक हो। फ्यूज में हमेशा पतली तार लगाया जाता है और न्यूट्रल कभी भी नहीं दिया जाता। आप कई बार मिस्त्री लोग ये 2 पॉइंट दिया तो न्यूट्रल दिए नहीं, एक फेस इन और एक फेस आउट। इस बेस में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। फ्यूज में ध्यान देना, इसमें कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। एक फेस इन है और एक फेस आउट है। और दूसरा है सीलिंग फैन रेगुलेटर। ये सीलिंग फैन रेगुलेटर, सीलिंग फैन रेगुलेटर। आप यहां पे देखेंगे कि 2 तारे हैं। बहुत सारे मिस्त्री लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 तार दिया तो जो नए लोग हैं, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नए लोगों की बात कर रहा हूं कि वो सोचेंगे एक न्यूट्रल एक फेस दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर के आप न्यूट्रल दे दिए और फेस दे दिए तो एक काम करना बंद खराब हो जाएगा। इसमें एक फेस इन है और एक फेस आउट है। आप दिमाग में हमेशा याद रखना है कि सीलिंग फैन रेगुलेटर में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। इसमें हमेशा फेस इन और फेस आउट। अच्छा, इसका काम क्या है वो भी आप समझना है। इसका काम है कि सीलिंग फैन के आरपीएम को कंट्रोल करना। सीलिंग फैन के आरपीएम को कंट्रोल करना। क्यों कंट्रोल करना? क्योंकि आप चाहते हैं थोड़ा हवा स्लो हो, तो आप इसके माध्यम से कम बेसी कर सकते हैं। अगर के नहीं लगाते तो डायरेक्ट वो पंखा अपने आरपीएम में घूमेगा जितने में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। लेकिन अगर इसको आप लगाते हैं तो इसके आरपीएम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ इतना है और कोई काम इसका नहीं है। और इसमें कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ फेस दिया जाएगा। आप यहां देखेंगे, एक मैंने कनेक्शन भी करके दिखा दिया हूं कि एक फेस इन